गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से करना है और इंटरेस्ट किस तरीके से लगेगा वो समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम में होगा क्या, इसके अंदर जो टैक्स पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग है दो अलग अलग तरीके से होगी। मतलब आपने अगर जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर के लिए क्वार्टरली रिटर्न सिलेक्ट किया हुआ है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो जनवरी और फरवरी महीने के लिए किस तरीके से कैलकुलेट होगा। आपको इस चीज को समझने के लिए फिक्सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड दो बातों का ध्यान रखना है। अगर आप फिक्सम मेथड में चले जाते हैं तो फिक्सम मेथड का मतलब होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लाइबिलिटी, जो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी आपने पिछले क्वार्टर या पिछले महीने में कैश में जमा करी है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसको डेबिट करते हुए करंट महीने में यानी कि जनवरी में और फरवरी में जमा करना है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या बता रखा है कि अगर आप फिक्सम मेथड में जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से बनेगा। नो इंटरेस्ट वुड बी पेएबल इन फिक्सम मेथड इफ द टैक्स अमाउंट फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर इज पेड विद इन ड्यू डेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं, आपने पहले 2 महीने के लिए जो इंटरेस्ट का अमाउंट है तब नहीं लगेगा जब आपने टैक्स का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दिया है। क्या है ड्यू डेट आपको अभी समझ में आएगा। अगर आपने हमारे दिसंबर महीने की मैगजीन पढ़ी हो तो उसके अंदर हमने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है कि न्यू रिटर्न में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट किस तरीके से करना है। जनवरी के एडिशन में हमने जो चेंजेस हुआ है रजिस्ट्रेशन के अंदर और बाकी रूल्स में वो सारी चीजें बताई हैं। तो आपने अगर अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 फरवरी से रेट्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो लोअर रेट्स में लेने के लिए आज ही कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। अब देखिए जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले टैक्स फॉर M1 यानी कि मंथ 1 पीरियड में लेट सपोज आपकी लाइबिलिटी बनती है 35,000 रुपए की, यानी कि जनवरी महीने में आपकी लाइबिलिटी बनी है 35,000 रुपीज की। अब इसका जो पेमेंट है वो आपको करना है PMT 06 से और इसकी ड्यू डेट होती है 25 फरवरी 2021, क्योंकि हर महीने की अगले 25 तारीख तक आपको टैक्स जमा करना है PMT 06 का यूज करते हुए। अब आपने अगर 25 तारीख तक PMT 06 फाइल कर दिया और ये जो अमाउंट है ये पे कर दिया तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सर इंटरेस्ट तो नहीं लगना चाहिए ना, हमने ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी है। लेकिन अभी रुकिए, आपने एक एस्टिमेटेड बेसिस पे, क्योंकि फिक्स सम में आपने एक्चुअल कैलकुलेशन तो करा नहीं है, ये आपने एक एस्टिमेटेड बेसिस पे जो लाइबिलिटी बनती है उसका 35% पिछले क्वार्टर के हिसाब से जमा करा। सिमिलरली M2 के अंदर भी आपने 35,000 की लाइबिलिटी जो है वो जमा कर दी और वो जमा कर दी है 25 मार्च 2021 तक। अब जब आप क्वार्टरली रिटर्न भरने जाएंगे तो आपकी लाइबिलिटी कितनी बनी। लेट सपोज एक्चुअल लाइबिलिटी आपकी बनती है पहले महीने में 35,000 आपने जमा करा था, लेकिन आपकी लाइबिलिटी बनती है अब एक्चुअली जब कैलकुलेट करने बैठ रहे हैं तो आपको पता लगा कि जनवरी महीने में आपकी लाइबिलिटी थे 50,000 रुपए, सेकेंड महीने में भी लाइबिलिटी थी 50,000 रुपए और थर्ड महीने में आपकी लाइबिलिटी बनती है 40,000 रुपए की। लेकिन आपने इस 1,40,000 के लाइबिलिटी के ऊपर जो आपने पेमेंट करा है वो कितना करा है। पहले महीने करा है आपने 35,000, दूसरे महीने आपने करा है 35,000, यानी कि 70,000 रुपए आपने जमा करा। आपको लाइबिलिटी पेमेंट करनी थी 1,00,000 रुपए के ऊपर, तो ये जो बैलेंस 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप फिक्सम मेथड में थे और आपने PMT 06 25 तारीख यानी कि ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी थी। इसी सिचुएशन में अगर आपने अपना पेमेंट इस 35,000 रुपए को करा है 25 के बाद, यानी कि लेट सपोज 30 तारीख को आपने पेमेंट करा या लेट सपोज 28 फरवरी को आप पेमेंट करते हैं तो आपको जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा।
तो फिक्स सम मेथड में आप जाएंगे तो लाइबिलिटी कम भी पेमेंट होगी तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपने ड्यू डेट तक कर दिया है। ऑल्टरनेटिवली अगर आप सेल्फ असेसमेंट में जाएंगे तो नॉर्मल जो सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के अंदर इंटरेस्ट लगता है वो आपको पे करना होगा, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट में जब आप खुद से सेल्स और परचेज को एडजस्ट करने के बाद नेट लायबिलिटी पे करते हैं तो आपको फिक्स सम मेथड वाला जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आपको अगर डिटेल में समझना है क्यूआरएमपी स्कीम तो आप हमारी क्यूआरएमपी की कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं और हमारा जीएसटीआर 99C का जो 1920 का कोर्स है वो भी अब अवेलेबल हो चुका है। इसी तरीके से लेट सपोज आपने 2 महीने के अंदर जो लाइबिलिटी पेमेंट करी है वो बिल्कुल सही करी है, अप टू द ड्यू डेट करी, लेकिन क्वार्टरली रिटर्न जो आपको फाइल करनी है 3B की उसकी ड्यू डेट है 22 तारीख और 24 तारीख। अब अगर आप ये 22 तारीख और 24 तारीख का जो डेट है उसे आप नहीं फॉलो करते हैं और उसकी फाइलिंग आप करते हैं लेट सपोज 25 तारीख को या फिर 24 तारीख के बाद, तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है आपको इस क्वार्टरली रिटर्न के लिए भी पे करना पड़ेगा। यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आपको मंथ वाइज भी चेक करना है पेमेंट और मंथ एंड होने के बाद क्वार्टरली भी चेक करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले महीने के लिए भी पेमेंट जो है वो ड्यू डेट से पहले नहीं करी है तो इसका भी इंटरेस्ट लगेगा। आपने सेकंड महीने के लिए भी जो है टैक्स का अमाउंट पे जमा नहीं किया है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आपको लगेगा। आपने क्वार्टरली रिटर्न भी टाइम पे नहीं फाइल करी है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तीनों ही सिचुएशन में सेपरेट कैलकुलेशन आपको हर महीने के लिए इंटरेस्ट का करना होगा और उसका पेमेंट जो है वो आप करेंगे। और सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एक्चुअल लाइबिलिटी है, जो एक्चुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एज पर जीएसटीआर 2B फॉलोइंग द रूल ऑफ 36(4) एंड सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 या कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16 आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो इस अपडेट को और इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अब ये चीज समझ आ गई होगी कि क्यूआरएमपी में इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से पेमेंट करना है और किस सिचुएशन में पेमेंट होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।